भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे, राहुल का बदला लुक, मगर कांग्रेस का कितना हो पाया मेकओवर। भारत जोड़ो अभियान, कितना फायदा कितना नुकसान। 100 दिन 2800 किलोमीटर, पॉपुलैरिटी का कितना बढ़ा मीटर। पीएम से मुकाबला अभी कितना फासला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। अब ये यात्रा कांग्रेस के लिए तो मायने रखती ही है, साथ में राहुल गांधी के सियासी सफर को भी नए आयाम देने का काम करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जमीन पर राहुल को लेकर क्या कोई परसेप्शन बदला है? क्या कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत हुई? दरअसल राहुल गांधी जब 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हिंदुस्तान का जन गण मन टटोलने भारत जोड़ो यात्रा पर पैदल निकले, तो कांग्रेस के राजकुमार की इस पदयात्रा को लेकर कई तरह की आशंकाएं थीं। 3570 किलोमीटर का सफर, मौसम का उतार चढ़ाव, SUV के आदि पैदल चलना भूल चुके कांग्रेसी कैसे करेंगे? कौन आएगा? हो पाएगा? ये कई तरह के सवाल थे जो जहन में गूंज रहे थे। दरअसल हिंदुस्तान के उत्तर और दक्षिण सिरे को जोड़ने वाली ये दूरी ही इतनी विशाल थी कि लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। आज 16 दिसंबर को राहुल की पदयात्रा 100 दिन पूरे कर चुकी है और इस 100 दिन की कमाई ने कांग्रेस कैडर में उत्साह का एक अभूतपूर्व संचार कर दिया है। तो वहीं अब इस यात्रा में राहुल के नाम आंकड़ों का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसने राहुल गांधी को 2024 की चुनौती के लिए ठोस आधार दे दिया है। 100 दिन, 8 राज्य, 42 जिले और 2800 किलोमीटर का पैदल सफर। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा का ये आंकड़ा किसी आसान सफर की कहानी नहीं है। 7 सितंबर को जब राहुल कन्याकुमारी की चिपचिपी गर्मी से अपना सफर शुरू कर रहे थे, तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान का चुनावी और मौसमी माहौल बदला है। इन 100 दिनों में राहुल ने न सिर्फ मौसम के अनुकूल खुद को ढालकर अपनी चुस्ती फुर्ती कायम रखी है, बल्कि सियासी हवा भी थोड़ी बहुत कांग्रेस की अनुकूल हुई है। हिमाचल में जीत कांग्रेस के लिए राहत का फुहार लेकर आई है, लेकिन गुजरात और दिल्ली की टैली अभी सवाल बनकर खड़ी है। इलेक्शन की गहमा गहमी से दूर राहुल गांधी जनता से कनेक्ट कायम करने में सफल दिख रहे हैं और उनकी छवि भी बदल रही है। राहुल गांधी को सियासत में कदम रखे करीब 2 दशक हो रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से पहले तक उन्हें एक गंभीर नेता के तौर पर नहीं देखा जा रहा था। जमीनी नेता की बजाय उन्हें हवाई नेता माना जाता था। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और उन्होंने मेरी एक छवि बनाई है। राहुल गांधी ने बीते 100 दिनों की यात्रा कर उस मुकाम के आसपास पहुंचते दिख रहे हैं जिसके लिए बीते 18 सालों से वो संघर्ष करते नजर आ रहे थे। ये पहली बार ऐसा मौका है जब राहुल गांधी खुद को सीरियस प्लेयर के तौर पर साबित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस के अनुसार आज हमारे देश को विभाजित करने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। कांग्रेस के मुताबिक ये केंद्र की नीतियों के खिलाफ जन जागरण का अभियान है। ये यात्रा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, विभाजन की राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था के अति केंद्रीकरण के विरुद्ध जन जागरण का काम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा को चुनाव से न जोड़कर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने राजनीतिक फैसला लिया है। ऐसे करके राहुल इस यात्रा से बनी लोकप्रियता को सीधे 2024 में भुनाना चाहते हैं। कर्नाटक में इसका असर साफ दिखा, जहां सिद्धारमैया और DK शिवकुमार दोनों गुटों ने एक साथ मिलकर मेहनत की और राहुल गांधी की यात्रा को वहां काफी सफल बनाया। महाराष्ट्र में शिवसेना और NCP की तुलना में कांग्रेस एक छोटी पार्टी बन गई है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कांग्रेस का संगठन मजबूत दिखा। ऐसे ही राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के आपसी मतभेद के बावजूद संगठन ने भीड़ जुटाने में अहम रोल अदा किया। कन्याकुमारी से निकला राहुल का कारवां लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस कारवां में लेखक, एक्टर, इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट सभी जुट रहे हैं। इस यात्रा में एक मैसेज निकलकर जनता के बीच जा रहा है और ये मैसेज है कि देश का एक बड़ा तबका राहुल का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है। कांग्रेस के अनुसार ये यात्रा भारत की एकता, सांस्कृतिक विविधता और भारतवासियों के अविश्वसनीय धैर्य का उत्सव है। जाहिर है कि इस धैर्य का असली परिणाम कांग्रेस 2024 में देखना चाहती है। 100 दिनों में राहुल की यात्रा कई अहम पड़ावों से होकर राजस्थान तक पहुंची है। कई विवाद आए, कुछ पैदा किए गए। वैसे भी भारत का कोई भी मेगा इवेंट विवादों से दूर कहां रह पाता है।
इस यात्रा के पहले दिन से ही राहुल गांधी ने अपने लिबास में टी शर्ट को शामिल रखा। चूँकि राहुल को पैदल चलना था, दौड़ना था, सैकड़ों लोगों से मिलना था, इसलिए टी शर्ट उनकी सहज पसंद बन गया। कन्याकुमारी से राहुल राजस्थान आ गए। मौसम भी बदल गया, राहुल का चेहरा भी बदल गया, लेकिन जो नहीं बदला वो था उनका टी शर्ट पहनना। राहुल कन्याकुमारी में भी टी शर्ट पहने दिखे और आज भी टी शर्ट में नजर आते हैं। हालांकि यात्रा की शुरुआत में ही राहुल गांधी की टी शर्ट पर विवाद हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल बुरबेरी की टी शर्ट पहने हैं और उसकी कीमत 41,257 रुपए है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अरे घबरा गए क्या, भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो, बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो बात मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक जाएगी, बताओ करनी है। अब इसे रणनीति कहें या कुछ और, लेकिन राहुल ने चुनावी राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा की दूरी बनाए रखी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात को उस वक्त छू कर निकल गई जब राज्य की राजनीतिक तापमान हाई था। इसी दौरान राहुल गांधी पूरे चुनाव के दौरान गुजरात से गैर हाजिर रहे। बता दें कि राहुल की इस पदयात्रा में कई हस्तियां शामिल हुई। पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार शुरू से ही उनके साथ रहे हैं। इसके अलावा अभिनेत्री स्वरा भास्कर, पूजा भट्ट, रिया सेन, रश्मि देसाई इस यात्रा में शामिल हुई। इसके अलावा गुजरे जमाने के सुपरस्टार अमोल पालेकर, सुशांत सिंह भी राहुल की यात्रा के हमराही बने। राहुल गांधी दिन में यात्रा अपने साथियों के साथ चलने तो रात कंटेनर में विश्राम करते हैं। तो वहीं इस पर सत्ता पक्ष का आरोप है कि राहुल के कंटेनर वीवीआईपी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का आना लोगों को चौंका गया। राजन ने राहुल के साथ न सिर्फ कदमताल किया बल्कि उनके साथ देश की इकोनॉमी पर भी चर्चा की। बता दें कि ये यात्रा आज से एक सप्ताह के विराम पर होगी और 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी, जहां राहुल का सामना एमसीडी चुनाव में पार्टी की नाकामी से होना है, जिसके बाद ये यात्रा यूपी के लिए रवाना होगी। पार्टी का लक्ष्य 150 दिनों में 12 राज्यों का सफर तय कर पैदल 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करना है। इस यात्रा को 737 किलोमीटर का सफर तय करना अभी बाकी है। कांग्रेस का संगठन कितना मजबूत हुआ है और इसकी असल परीक्षा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत कुल 13 राज्य हैं, जहां 2024 के आम चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिसमें राजस्थान में हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है। कांग्रेस के लिए राजस्थान में रिवाज बदलने की चुनौती होगी तो छत्तीसगढ़ के सत्ता को बचाए रखने के लिए जदोजहद करना होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।